गांव में शांति थी। हरे भरे खेत जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे। हवा ताजी थी, चिड़ियों के गीतों से भरी हुई थी। यह था आनंदपुर, भारत के दिल में बसा एक छोटा सा गांव। यहां जीवन सरल था, परंपरा और प्यार से बुनी एक तस्वीर। लेकिन सतह के नीचे एक अंधेरा छाया हुआ था। भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट हवा पर नाचती थी। अतीत की कहानियां अन्याय और दर्द की पीढ़ियों से गूंजती रहीं। गांव वाले अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करते थे। रात में चलती परछाइयां और हवा में आवाजें आती थीं। डर एक निरंतर साथी था, एक परछाई जो डूबते सूरज के साथ फैलती थी। गांव वाले अज्ञात के डर में रहते थे, उन फुसफुसाहटों से जो उनके सपनों को सताती थी। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, मैंने कुछ असामान्य देखा। फुसफुसाहटें तेज लग रही थीं, करीब। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपकंपी महसूस की, लेकिन मैं अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैं अपने दिल में जानता था कि मैं इसे अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे अंधेरे का सामना करना पड़ा, अपनी खातिर और अपने गांव की खातिर। नरेटर वीर अलग था। वह एक युवक था, बलवान और बहादुर। उसके पास दया से भरा दिल था और एक ऐसी आत्मा थी जो झुकने से इनकार करती थी। वीर कहानियों पर विश्वास करता था। उसने बचपन से ही फुसफुसाहटें सुनी थीं, लेकिन दूसरों के विपरीत डर ने उस पर राज नहीं किया। उसने एक खिंचाव महसूस किया, उसके घर को परेशान करने वाले अंधेरे को समझने का आह्वान। फुसफुसाहट ने वीर को गांव के किनारे पुराने कुएं तक पहुंचाया। इसे वर्षों से सील कर दिया गया था, लताओं से ढका हुआ था और एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। ग्रामीण इससे बचते थे। अगर वे कभी वहां से गुजरते थे तो उनके चेहरे डर से सिकुड़ जाते थे। फुसफुसाहट उसकी गहराई से निकलती हुई प्रतीत होती थी, जो दर्द और दुहक से भरी होती थी। वीर को डर का अनुभव हुआ, लेकिन उसने उसे नीचे धकेल दिया। वह जानता था कि यही उसके गांव की अशांति का स्रोत है। उसे यह जानना था कि इस कुएं में क्या भूतिया है, अंधेरे में क्या फुसफुसाता है। एक गहरी सांस लेते हुए वीर कुएं के पास पहुंचा। उसका हाथ ठंडे नम पत्थर को छूने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां काई से ढकी सतह पर फिरी, फुसफुसाहटें उठने लगी। उसके चारों ओर निराशा के बवंडर की तरह घूमने लगी। वीर ने गांव के बुजुर्गों की बुद्धि की तलाश की। वे कहानियों के रखवाले थे। अतीत की फुसफुसाहट उनके अस्तित्व में बुनी गई थी। उसने उन्हें कुएं के बारे में बताया, फुसफुसाहट की तीव्रता और मदद करने की उसकी इच्छा के बारे में बताया। बुजुर्गों ने धैर्य से सुना। उनके चेहरे चिंता और गर्व के संकेत से सने हुए थे। कुआं एक दर्दनाक अतीत रखता है वीर। आत्माएं फंस गईं, उनकी पीड़ा समय के साथ गूंज रही थी। उन्होंने अकाल के समय हताशा और निराशा के बारे में बताया। पागलपन की हद तक पहुंचे ग्रामीणों ने कुएं पर अपनी जान दे दी थी। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। कुआं एक जेल बन गया था, दुखों का कुआं जिसने गांव को जहरीला बना दिया था। बुजुर्गों ने वीर से कहा कि आत्माओं को खुश करने का एकमात्र तरीका उन्हें करुणा दिखाना, उनके दर्द को स्वीकार करना है। उसे कुएं में उतरना पड़ा, अंधेरे का सामना करना पड़ा और उन्हें सांत्वना देनी पड़ी। वीर का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। वह जोखिमों को जानता था, उस आतंक को जो नीचे उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अपने गांव को पीड़ित नहीं छोड़ सकता। वह उनकी ढाल, उनकी आशा बनेगा। टिमटिमाते तेल के दीपक और साहस से भरे दिल के अलावा और कुछ नहीं लेकर वीर कुएं में उतर गया। हवा भारी हो गई, सड़न और निराशा की दुर्गंध से भर गई। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके चारों ओर घूमती हुई उसे अपने दुह के अथाह कुंड में खींच रही थी। कुआं अंधेरे का गड्ढा था, हवा में ठंडक थी। वीर के दिए ने लंबी नाचती हुई परछाई नम दीवारों पर डाली। उसने फंसी हुई आत्माओं की उपस्थिति को महसूस किया। उनका दर्द एक मूर्त इकाई थी। वे उसके चारों ओर घूमते रहे। उनकी फुसफुसाहट पीड़ा और निराशा के रोने में बदल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और बोला, मैं आपको सुनता हूं। उसने कहा। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही है। उसने उनके दर्द, उनके दुख, उनकी निराशा को स्वीकार करते हुए बात की। उसने ऊपर के गांव के बारे में बताया कि कैसे उनके दुख ने धरती को जहरीला बना दिया, कैसे उनका दर्द समय के साथ गूंजता रहा। भाग 7, क्षमा की शक्ति। वीर बोलता रहा, उसके शब्द अंधेरे में गूंज रहे थे। उसने क्षमा की बात की, उस दर्द को दूर करने की आवश्यकता की बात की
जो उन्हें बांधे हुए था। उसने ऊपर के गांव के बारे में बताया, उनके वंशजों के बारे में जो अपने पूर्वजों के दुखों का भार ढोते थे। उसने उनसे शांति पाने के लिए विनती की, उस क्रोध को मुक्त करने के लिए जिसने उन्हें कुएं से बांध रखा था। धीरे धीरे फुसफुसाहट बदलने लगी, पीड़ा का रोना कम हो गया, उसकी जगह भ्रम और फिर समझदारी की धीमी सी फुसफुसाहट ने ले ली। रोशनी की एक किरण दिखाई दी, पहले तो धुंधली, फिर तेज होती गई। भाग 8, शांति बहाल। वीर ने अपनी आंखें खोलीं, अचानक चमक के खिलाफ पलकें झपकाईं। कुआं अब अंधेरे का गड्ढा नहीं बल्कि शांति का स्थान था। फंसी हुई आत्माएं गर्म रोशनी में नहाई हुई शांत दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे एक नई शांति के साथ उकेरे गए थे। वे वीर के पास पहुंचे, उनका स्पर्श कृतज्ञता की फुसफुसाहट थी। फिर एक के रूप में वे उठे, उनके रूप प्रकाश के कणों में घुलते हुए जो कुएं के उद्घाटन की ओर ऊपर की ओर बढ़े। S1 रोशनी बढ़ती गई, कुएं को एक गर्म सुकून देने वाली चमक में लपेटते हुए। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली। हवा जो कभी निराशा से भरी थी हल्की साफ महसूस हुई। भाग 9, वीर बहादुर। जब वीर कुएं से बाहर निकला तो गांव वाले हांफने लगे। वह एक अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ था, उसकी आंखें एक नए ज्ञान से चमक रही थीं। उसने उन्हें अपने मुठभेड़ के बारे में बताया, आत्माओं के दर्द और उनकी अंतिम रिहाई के बारे में। ग्रामीणों ने सुना, उनके चेहरे विस्मय और राहत के मिश्रण से सने हुए थे। फुसफुसाहट चली गई, परछाई गायब हो गईं। आनंदपुर गांव आखिरकार अपने प्रेतबाधित अतीत की चपेट से मुक्त हो गया। अंधेरे का सामना करने की हिम्मत करने वाले युवक वीर को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसके साहस, उसकी सहानुभूति, करुणा की शक्ति में उसकी अटूट आस्था ने उन सभी को बचा लिया था। भाग 10, एक किंवदंती याद आई। आनंदपुर में जीवन सामान्य हो गया, लेकिन एक अंतर के साथ। ग्रामीण अब अंधेरे से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्होंने साहस और करुणा का सही अर्थ जान लिया था। वीर की बहादुरी की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक अनुस्मारक के डर के सामने भी आशा और सहानुभूति की जीत हो सकती है। कुआं, जो कभी निराशा का प्रतीक था, तीर्थ स्थल बन गया। उस अंधेरे की याद दिलाता है जिसने कभी उनका उपभोग करने की धमकी दी थी, और एक युवक के साहस ने इसका सामना करने की हिम्मत की थी। और इसलिए आनंदपुर गांव, जो कभी अतीत की फुसफुसाहटों से प्रेतबाधित था, को शांति मिली। उसका भविष्य क्षमा और साहस के प्रकाश से प्रकाशित हुआ।